हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न डिस्कस करूंगी। काफ़ी जगह जब भी मैं सेमिनार्स में जनरली जाती हूँ तो कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें हमेशा ही गुड्स को मूव करने के लिए इनवॉइस रेज करना है, अगर इनवॉइस नहीं रेज कर सकती तो क्या होगा। देन ईवी बिल इशू करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में भी आपको ईवी बिल इशू करना है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि नहीं, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर ईवी बिल के लिए कहीं इनवॉइस चाहिएगा, तो फिर हम क्यों इशू करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताऊंगी कि जहाँ पे आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, किन किन कंडीशंस में आपको इनवॉइस की जगह डिलीवरी चालान इशू करना अलाउड है। यानी कि आप अपने गुड्स को मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ डिलीवरी चालान, यानी कि बिना इनवॉइस के भी आप मूव कर सकते हैं। जो हमारे इनवॉइस के रूल्स हैं वो इस सिचुएशन को कवर करते हैं, और अगर आप उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं लॉ की लैंग्वेज में तो रूल्स हमारे पास अवेलेबल है। आप ईमेल अपनी ड्रॉप कर दीजिए तो वो रूल्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस केस में आपको इनवॉइस इशू किए बिना भी आप गुड्स को मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला प्रोविज़न। ये प्रोविज़न रूल 10 कवर करता है हमारे इनवॉइस रूल्स का, यानी कि, और उसका टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशू ऑफ एन इनवॉइस। सबसे पहले कवर करता है सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सप्लाई इज नॉट नोन। सारी इंडस्ट्रीज के लिए रिलेवेंट नहीं होगा, बट जो लोग लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हैं बिना इशुएंस ऑफ इनवॉइस के, वो लोग उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उस समय पता करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क। आप लोग जानते ही हैं कि जो जॉब वर्क के प्रोविजन है और जो आईटीसी के भी प्रोविजंस हैं, आप उनको अगर कंबाइनली रीड करें तो वहाँ पे आपको ये राइट दिया गया है कि आप अपने गुड्स को जॉब वर्कर के आप भेज सकते हो ट्रांसपोर्ट करके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि वहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो मूवमेंट दोनों हो सकते हैं, देखो इंटर स्टेट भी हो सकते हैं और इंटर स्टेट भी हो सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इंटर स्टेट अगर गुड्स जा रही हैं तो फिर मैं बिना इनवॉइस के उनको कैसे मूव करूंगी। तो यहाँ पे आपको राइट दिया गया है, यहाँ पे इस रूल में प्रोवाइड किया गया है कि आप डिलीवरी चालान के बेसिस पे उसको भेज सकते हैं जॉब वर्कर के लिए। पहला था लिक्विड गैस, सेकेंड इज जॉब वर्कर के लिए। अगर आपको जॉब वर्क के लिए आपको अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप बिना इनवॉइस के कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई होने की वजह से नहीं हो रहा, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब लेट्स सपोज मैं विद इन अ स्टेट अपनी ही एक फैक्ट्री से अपनी दूसरी फैक्ट्री में गुड्स मूव कर रही हूँ, वो जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उस केस में आपको फिर एक डॉक्यूमेंट तो इशू करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ईवी बिल भी उसका जनरेट करना है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ईवी बिल आपको इंटर स्टेट सप्लाई में भी, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स में भी जरूरत पड़ेगी। सप्लाई वर्ड में वहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, मूवमेंट की बात चल रही है अभी। तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में भी अब मैं अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में ले जा रही हूँ तो कैसे लेके जाऊँ? डिलीवरी चालान पे। आपको इनवॉइस की जरूरत वहाँ पे नहीं होगी, रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। देन नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई, थर्ड था, कवर कर चुके हैं हम। सच अदर सप्लाईज एड में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो कुछ यूनिक सिचुएशन अगर आएंगी फ्यूचर में आपकी इंडस्ट्री में, तो आप गवर्नमेंट को जाके रिप्रेजेंट करो, बोर्ड उसको नोटिफाई करेगा तो वहां पे भी आपको राइट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जानना कि डिलीवरी चालान में क्या क्या आइटम्स मुझे डालने हैं। डिलीवरी चालान तो मैं इशू कर दूंगी, लेकिन डिलीवरी चालान का भी तो एक फॉर्मेट चाहिए ना। तो डिलीवरी चालान में कौन कौन से मुझे कंपल्सरीली मेंशन करने हैं आइटम्स, और ये आइटम्स के साथ में आपके 5 तरह के आपके बेसिकली बुक्स हो जाएंगी, 5 तरह के आपके आइटम्स हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको इशू करना हो सकता है। 4 में ऑलरेडी एक वीडियो की सीरीज में हमारे डिस्कस कर चुकी हूँ इनवॉइस वाली में, 5th ये है, तो इसलिए भी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी उसी के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। तो डिलीवरी चालान, पहली बात तो ये कि सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। सीरियल में इसका जो आप इसकी जो सीरीज बनाएंगे नॉट मोर देन 16 डिजिट, हमेशा से वो 16 डिजिट में आपको बार बार कई बार बता चुकी हूँ, 16 डिजिट से ज्यादा की वो सीरीज नहीं हो सकती। और उसमें मुझे आइटम्स क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान, उसका डेट एंड उसका नंबर, देन नेम एंड एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द कंसाइनर,
एंड नेम एड्रेस एंड GSTN ऑफ द कंसाइनी इफ रजिस्टर्ड। इफ रजिस्टर्ड दोनों में लिखा है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको उनका नेम एड्रेस एंड GSTN कंसाइनर का और कंसाइनी का वो आपको मेंशन करना है डिलीवरी चालान में। HSN कोड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी मेरे पास अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आप प्रोविजनल क्वांटिटी बता सकते हैं, जहाँ पे आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है। इससे कई बार क्या होता है, हम गुड्स मूव करते हैं तो ट्रक, आपको पता है जैसे धर्म कांटा बोलते हैं, तो वहाँ पे ट्रक को मेजर किया जाता है उसके वेट को। तो कई बार क्या होता है कि जब सप्लाई हुई तो अलग है और जब रिसीट होता है तो डिफरेंट होता है। ऑल दोस केस में आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करना होगा। लेकिन अगर आप सप्लाई के टाइम पे उसकी जो क्वांटिटी है वो नहीं पता लगा पा रहे हैं मूवमेंट के टाइम पे, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसकी प्रोविजनल क्वांटिटी लिख देंगे कि मतलब ऑलमोस्ट इतनी तो ये है ही। देन नेक्स्ट आइटम है इसका टैक्सेबल वैल्यू। द नेक्स्ट आइटम इज टैक्स रेट एंड टैक्स अमाउंट, सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड या CGST, SGST जो भी इस पे टैक्सेस लग रहे हैं। तो वो सारे के सारे आपको बताने हैं। जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, मतलब जहाँ पे आप कंसाइनी को सप्लाई करने के लिए गुड्स भेज रहे हो, तो वहाँ पे आपको टैक्सेस के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब डिलीवरी चालान दो कंडीशन में है। एक कंडीशन तो मैंने लिखी जहाँ पे सप्लाई नहीं है और मेरे को सिर्फ गुड्स मूव करनी है, लेकिन उसमें वैसे भी कंडीशन थी जहाँ पे सप्लाई भी थी, जैसे लिक्विड गैस के केस में सप्लाई भी थी। तो जहाँ पे सप्लाई भी है पर डिलीवरी चालान पे गुड्स जा रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें टैक्स रेट मेंशन करनी है और उसमें अमाउंट भी मेंशन करना है। जहाँ पे वो सप्लाई है ही नहीं वहाँ पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपका इंटर स्टेट मूवमेंट है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन करना है, इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में। और सिग्नेचर, द लास्ट आइटम इज सिग्नेचर। तो ये कुल मिला के 9 आइटम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये आइटम्स आपको अपने डिलीवरी चालान में लिखने हैं और एक दो उनमें से वेरिएट भी कर सकते हैं कि आप किस रीजन से डिलीवरी चालान बना रहे हैं। और आप डिलीवरी चालान 4 में से किसी भी एक कंडीशन में आप बना सकते हो। वो चारों कंडीशन मैंने डिस्कस की, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले लिक्विड गैस के केस में, सेकेंड उस केस में जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो, आप गुड्स को मूव कर रहे हो जॉब वर्कर के पास। थर्ड मेरा आइटम है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को बाय अदर रीजन देन सप्लाई, सप्लाई की वजह से नहीं किसी और वजह से मुझे मूवमेंट करना पड़ रहा है। और फोर्थ रीजन जहाँ पे बोर्ड उसको नोटिफाई करेगा। तो ये सब मेरे यहाँ पे कवर होते हैं। द डिलीवरी चालान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट। डिलीवरी चालान मुझे कितने बनाने हैं, जैसे आपको इनवॉइस 3 बनाने हैं वैसे आपको डिलीवरी चालान में ट्रिप्लीकेट में बनाना है। कौन कौन सा किसका, बिल्कुल सेम इनवॉइस वाला रूल है। अच्छा, इसकी कॉपीज कितनी बनानी है आपको, ओरिजिनल कंसाइनी के लिए, डुप्लीकेट मुझे ट्रांसपोर्टर के लिए और ट्रिप्लीकेट मुझे कंसाइनर के लिए, बिल्कुल जैसा इनवॉइस में किया था सेम प्रोविजन है यहाँ पे। इनवॉइस लेकिन मैंने सर्विसेज का बनाया था तो वहाँ पे उसके भी प्रोविजन थे कि उसकी कितनी कॉपी बननी है, वो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि सिर्फ गुड्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। फिजिकल मूवमेंट सिर्फ गुड्स का हो सकता है। देन जहाँ पे आप गुड्स को डिलीवरी चालान की बजाय, आप जहाँ पे आप गुड्स को इनवॉइस की बजाय डिलीवरी चालान में इशू कर रहे हो अंडर ए डिलीवरी चालान, वहां पे जब आप उसका ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो वहां पे आपको मेंशन करना होगा कि ये मैं इनवॉइस की बजाय डिलीवरी चालान से मूव कर रही हूँ गुड्स को। तो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया कि अच्छा मेरे पास इनवॉइस नहीं है तो मैं ई-वे बिल कैसे जनरेट करूंगा। आप कर सकते हैं, आप डिलीवरी चालान से भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, तो वहां पे बस आपको मेंशन करना होगा। अच्छा, एक स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे और है, लास्ट इसका प्रोविजन मैं कहूंगी, एक CKD SKD किट का भी है दैट आई वोंट डिस्कस विद यू क्योंकि वो काफी कम लोगों से रिलेवेंट रहेगा। एक और लास्ट प्रोविजन है जो अच्छा है, वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई टू द रिसिपिएंट but the tax invoice could not be issued at the time of removal of goods for the purpose of supply. The supplier should issue a tax invoice after the delivery of goods. अब ऐसी अगर सिचुएशन है कि मैं सप्लाई के लिए गुड्स को रिमूव कर रही हूँ तो मैं डिलीवरी चालान तो इशू नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँ। तो उस केस में लॉ आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप तब तो इशू कर दो, लेकिन जैसे उसको रिसीट हो जाएंगे गुड्स तब आपको उसका इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे प्रोविजन से डिलीवरी चालान से रिलेटेड। अब आपको याद हो गया, समझ में आ गया कि सिर्फ 4 जगह जहाँ पे मैं डिलीवरी चालान इशू कर सकती हूँ। लिक्विड गैस, जहाँ पे मैं सप्लाई की बजाय किसी और वजह से गुड्स को मूव कर रही हूँ, जहाँ पे आप जॉब वर्कर के यहाँ पे भेजने के लिए गुड्स को मूव कर रहे हो अपने यहाँ से, लास्ट जहाँ पे नोटिफाइड किया जाएगा। इन केसेस में डिलीवरी चालान भेजना है, बनाना है। कैसे बनाना है, बिल्कुल इनवॉइस की तरह। आइटम्स हमने डिस्कस कर लिए, उसके ट्रिप्लीकेट 3 कॉपीज बनानी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
आपको समझ में आएगा कि आपको किन किन केसेस में इनवॉइस के बिना भी गुड्स का मूवमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह आप चाहते हैं कि डिटेल एनालिसिस और आपके काम की चीजें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप तक आती रहे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आए उसके टाइटल के साथ, उसके आइटम्स के साथ, तो प्लीज आप जो बेल बटन है हमारे चैनल के ऊपर, ऐसे घंटी का एक बटन होता है, उसको आप क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।